प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के लिए बाइबल की पुस्तक से राजा सुलेमान की बुद्धि के लिए प्रार्थना और उसकी कहानी का पूरा वर्णन आपके सामने लेकर आई हूँ। तो जिसका वर्णन आपको पहला राजाओं की पुस्तक में मिल जाएगा और 3 अध्याय में। तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और जो उसका पिता जिन विधियों पर चलता था वो उन्हीं विधियों पर चलता रहा। एक दिन परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दर्शन देकर में कहा कि जो कुछ तू मुझसे मांगेगा मैं वो तुझे दूंगा। और सुलेमान ने कहा कि तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा की है, क्योंकि वह तेरे सम्मुख से, धर्म से और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने उस पर यहाँ तक करुणा की थी कि उसको उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, और जैसा आज तक वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद के स्थान पर तूने मुझे राजा किया है, पर मैं एक छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के लोगों का न्याय कैसे करे, क्योंकि वो गिनती में बहुत हैं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। ये बात सुनकर परमेश्वर खुश हुए और सुलेमान ने जो वरदान मांगा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसलिए तूने ये वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु, न धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु जो समझने के लिए विवेक है वो तूने मांगा है। मैं तेरे वचन के अनुसार तुझे देता हूँ और तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि ना तो तेरे समान तुझसे पहले कभी कोई हुआ और ना कभी बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई भी राजा तेरे तुल्य न होगा। और प्रभु ने उससे ये कहा कि अगर तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता रहे, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहे, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। एक दिन 2 वेश्याएं राजा के पास आई और उन्होंने राजा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी और दोनों को छोड़कर घर में और कोई नहीं था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर तेरी दासी जो सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को गई, तब उसे मरा हुआ पाया। वह मेरा पुत्र नहीं था। फिर दूसरी ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ पुत्र तेरा है और जीवित पुत्र मेरा है। वे यूँ राजा के सामने बातें कर रही थी। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वह तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर सुलेमान राजा ने कहा, तलवार ले आओ, और तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा ने कहा, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के प्यार से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दो, परंतु किसी भांति उसको ना मार। और जो दूसरी स्त्री थी उसने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। और जो राजा ने न्याय चुकाया था उसका समाचार समस्त इज़राइल में फैल गया। और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। मेरे प्रियो, सुलेमान जब राजा बना तब एक जवान लड़का ही था और वो यहोवा से प्रेम करता था। उसके पिता दाऊद ने उसे जो सलाह दी थी उसी पर चलता था। यहोवा भी उससे बहुत खुश था। इसीलिए एक रात उसने सुलेमान से
सपने में कहा, सुलेमान, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं जानता कि लोगों पर कैसे राज करूँ, इसलिए मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों का सही तरीके से न्याय कर सकूं। और सुलेमान ने जो मांगा उससे यहोवा बहुत खुश हुआ। यहोवा ने उससे कहा, तुमने बुद्धि मांगी और ना लंबी उम्र, ना धन दौलत और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा बुद्धि दूंगा और साथ में तुझे धन और महिमा दूंगा और तेरा नाम दूर दूर के देश तक फैल जाएगा। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि दो औरतें सुलेमान के पास न्याय के लिए आई और उनमें से एक ने कहा कि हम दोनों एक ही घर में रहती हैं और एक दिन मेरे बेटा हुआ और उसके 2 दिन बाद इसके भी एक बेटा हुआ। फिर एक रात इसका बच्चा मर गया और जब मैं सो रही थी तब इसने मेरा बच्चा ले लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरी बगल में लिटा दिया। सुबह होने पर जब मैंने देखा कि मेरे बगल में जो मरा हुआ बच्चा पड़ा है वह मेरा नहीं था। इस पर उस दूसरी ने कहा, यह मेरा बच्चा है और जो बच्चा मर गया वह इसका था। पहली औरत ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा है, यह बच्चा मेरा है। इस तरह से वे दोनों आपस में झगड़ती रही और सुलेमान क्या करता तब, और वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि एक तलवार लाई जाए और इस प्रकार उसने कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को आधा आधा दे दो। तब जो उसकी असली माँ थी वो चिल्ला उठी और कहने लगी कि इसे मत मारिए, इस बच्चे को उसी औरत को दे दीजिए, पर इसे मत मारिए। पर दूसरी औरत ने कहा, नहीं, हम में से किसी को मत दीजिए, इसके 2 टुकड़े कर डालिए। तब सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत मारो और इसे पहली औरत को दे दो क्योंकि वही इसकी माँ है। आखिर सुलेमान को कैसे पता चला सच्चाई का कि वही उसकी असली माँ है, और वह जानता था कि माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, इसलिए जो कोई उस बच्चे को की असली माँ होगी वह अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो जाएगी, मगर उसे मरने नहीं देगी। जब एक बच्चे को चोट लगती है सबसे ज़्यादा और सबसे पहले उसकी माँ को एक तड़प उठती है, क्योंकि उसकी माँ उसे ना तो तकलीफ़ में देख सकती है, ना दुख में देख सकती है और रोते हुए भी नहीं देख सकती है। इसी से सुलेमान ने जान लिया कि यही उसकी असली माँ है और अपने सेवक से कहा कि ये बच्चा उसकी पहली माँ को दे दो। और जब लोगों को पता चला कि सुलेमान ने इस समस्या का हल कैसे किया है तो उन्हें बहुत खुशी हुई, और सुलेमान के जैसा बुद्धिमान इंसान उनका राजा है। और उस टाइम पे सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर का भय मानने वाला था और हर एक का न्याय करता था, वो भी सच्चाई से और खराई से, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा और समझ और बुद्धि थी। उसने अपनी समझ का नहीं परंतु परमेश्वर की समझ का सहारा लिया और उस स्त्री का न्याय चुकाया, और इससे पूरे इज़राइल में उसकी बुद्धि की चर्चा होने लगी। और जितना वो धनी बन गया था उसके तुल्य उसके जीवन भर कोई राजा नहीं हुआ और ना ही आज तक है। परमेश्वर ने